अजीत जी, 58 मिनट तक आज किरण रिजिजू ने ये जो भाषण है वक्फ संशोधन बिल पर वो उन्होंने दिया है। वो कह रहे कि ये प्रॉपर्टी संरक्षण से जुड़ा मामला है, इसे धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और उनका ये विभागीय मसला है, और उन्होंने ही बाकायदा 58 मिनट तक लोकसभा के अंदर इस पर बात की और उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि भाई ये धार्मिक मसला नहीं है, मुस्लिम जो है, मुसलमान जो है, इसे धार्मिक एंगल ना दें, ये प्रॉपर्टी के संरक्षण से जुड़ा मामला है। क्योंकि देखिए, जो वक्फ है, वक्फ का जो अगर आप शाब्दिक अर्थ देखिए अपूर्वा, तो इसका मतलब होता है ठहरना या रोकना। लेकिन वक्फ की परिभाषा बिल्कुल वक्फ में काम करने वाले लोग, वक्फ के चेयरमैन, वक्फ की संपत्तियों पर दावा करने वाले, उन्होंने इसका अर्थ बिल्कुल बदल दिया है। वक्फ की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, वक्फ की संपत्तियों का नाजायज दुरुपयोग किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार अगर संशोधन बिल ला रही है तो उन केंद्र सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि भाई ये आपकी कोई पर्सनल आपके लिए बिल नहीं है, ये तो हम प्रॉपर्टी को संरक्षण करने के लिए आ रहे हैं, प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए ला रहे हैं। बहुत सारी वक्फ की संपत्तियों को लेकर आप देखिए अपूर्वा की सीबीआई जांच चल रही है, बहुत सारी सीबीसीआईडी राज्यों में अलग अलग जांच कर रही है। भारत में जो वक्फ एक्ट है, ये 1954 में पहली बार ये बना था और 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे और साल 2013 में इसमें बदलाव किए गए थे। एक बार फिर इस बिल में संशोधन किया जा रहा था, तो इसमें लोगों को बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो विपक्ष के नेता हैं वो सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है नहीं, सरकार ये गलत कर रही है, सरकार लोगों को ठग रही है। अलग अलग तरीके से सबका अपना मानना है, लेकिन अपूर्वा अगर देखा जाए तो पूरे तौर पर वक्फ संशोधन बिल से किसी को नुकसान नहीं होने वाला। इसमें जो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, जैसे जिलाधिकारी को पावर देने की बात है, दो अन्य लोगों को यानी मुस्लिम समाज से अलग दो ऐसे लोगों को उसमें रखा जाएगा। उसका मकसद सिर्फ एक है कि इस किसी प्रॉपर्टी का आप दुरुपयोग न कर सके। जब कैबिनेट बनी थी तो कैबिनेट का भी उद्देश्य यही था कि अगर फैसला होगा तो वो कैबिनेट से फैसला होगा और कोई गलत फैसला नहीं होगा। अगर उसको बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज का प्रस्ताव पारित करते हैं तो वो नहीं होगा। 1950 के दशक में वक्फ की संपत्तियों को देख रेख के लिए बाकायदा बनाया गया था और इसकी जरूरत महसूस की गई थी। 1954 में ये बाकायदा वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया था पूर्वा। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती, आपने देखा कश्मीर में धारा 370 को हटाना पड़ा, धारा जो 35 है उसको हटाना पड़ेगा, सीए एनआरसी को लेकर आपने देखा कितना बवाल हुआ। इस वक्त देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं और वो हमेशा विवाद में रहे हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसका गठन किया गया था। 1954 में इसमें कानूनी बदलाव के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसमें वक्फ बिल लाया गया था। तो आप देखिए अलग अलग, देखिए अगर इसके मायने समझिए तो लोकसभा के अंदर टोटल 543 सांसद, ये बिल कैसे पास होगा, सरकार की तैयारी क्या है, बीजेपी और जो मोदी सरकार उसकी तैयारी क्या है। उसमें 294 वो भाजपा के सदस्य हैं, 234 कांग्रेस के और 14 अन्य हैं। लेकिन इसे पास कराने के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, जिसके लिए बाकायदा बीजेपी के पास 272 का आंकड़ा है, तो लोकसभा में आसानी से ये बिल पास हो जाएगा। दूसरी तरफ उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा। अगर आप राज्यसभा का आंकड़ा देखें तो उसमें भी जो बीजेपी की गिनती है वो बहुमत पास कराने के करीब है, क्योंकि 236 सांसद राज्यसभा में है और उसमें बीजेपी पास करा लेगी। तो आप अगर इसके मायने समझिए तो यही है कि ये बिल किसी के विरोध के लिए नहीं लाया जा रहा है। इसमें वक्त अगर आप देखें तो जो संशोधन किए गए उसको बहुत शार्ट में हम बता देते हैं, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास आप जाएंगे। उससे पहले वक्फ की संपत्तियों से जो अहम संशोधन किया गया है, वक्फ की संपत्तियों से जुड़े मामलों को राज्य सरकार नियंत्रण करेगी और उसकी भूमिका रहेगी। अगर संपत्ति वक्फ की है या नहीं है, यह तय करने का भी अधिकार राज्य सरकार कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को देगी। यानी आईएएस अफसर जो है वो इस पर राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। यानी अगर किसी जिले में आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो उसको जो नियंत्रण करेगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा या उस लेवल का कोई अधिकारी होगा। जिलों में आईएएस जो है सीडीओ भी होते हैं, वो कर सकते हैं। मौजूदा पुरानी मस्जिदें, ये बहुत जरूरी पॉइंट है पूर्वा, ये दर्शकों को जानने के लिए जरूरी है कि जो मौजूदा पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाह है या अन्य जो मुस्लिम धार्मिक स्थानों को से छेड़छाड़ नहीं होगा। जो इस बात का विरोध हो रहा है कि नहीं इससे संपत्ति बदल जाएगी, ये वक्त बिल नहीं आना चाहिए, ओवैसी से लेकर अखिलेश तक जो राग अलाप रहे हैं, पहले इस संशोधन को पढ़ लेना चाहिए, इस कानून पर एक बार चर्चा हो जानी चाहिए और उसके बाद विपक्ष को सरकार का विरोध अगर करते तो भाई बहुत अच्छी बात है। हालांकि अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार का विरोध किया जाए,
सरकार को आईना दिखाया जाए। तो देखिए, मैं जो मेन पॉइंट अपूर्वा बता रहा था कि मौजूदा पुरानी मस्जिदों या दरगाह या मुस्लिम समाज के अन्य धार्मिक अवसरों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव इसमें किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये विपक्ष और पक्ष, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी के सांसद जो है संजय सिंह हो, सभी लोग इस बिल का विरोध करें और असीसुद्दीन ओवैसी भी। तो आज इस पे 8 घंटे चर्चा होनी है। और चूंकि 236 का आंकड़ा जो राज्यसभा का है वहां, और जो 272 का आंकड़ा जो लोकसभा में है, उसमें बीजेपी सक्षम है पास कराने के लिए। हालांकि विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है। अब ये देखना है कि बीजेपी का जो एनडीए है वो सारे लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं। थोड़ी देर में जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा पूर्वा। बिल्कुल, क्योंकि अजय जी देखिए, मेन जो यहाँ पर पेंच फंस रहा था वो एनडीए को लेकर ही फंस रहा था, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मुस्लिम जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जेडीयू के लिए भी मुस्लिम वोट बैंक काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में ये तमाम जो घटक दल थे बीजेपी के, वो ये चाहते नहीं थे कि बीजेपी किसी भी तरह मुस्लिम किसी भी तरह से उनसे खफा हो। चलिए,